तो जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो किसी और एनिमे पे होने वाली है, जो कि है तो नहीं बट डीमन स्लेयर नहीं है। सो हियर इज योर नेक्स्ट वीडियो। आई क्रिएटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन एनिमे वर्स। यप, ये वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था बट समहाउ मैंने बना ही ली। अब तुम पे कि तुम सब इसको अप्रूव करते हो या नहीं। मुझे पता है तुम्हें इस वीडियो का ओवरऑल अंदाजा नहीं होगा कि ये होने कैसे वाली है। तो अगर इसको मैं सिंपल रखूं तो ये जस्ट कुछ ट्रेड्स पे होने वाली है। मैंने एनिमे वर्स में से सारे पावरफुल ट्रेड्स सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर में डाल दिए हैं। अब वो ट्रेड्स कोई से भी हो सकते हैं बट मुझे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैंने उन्हीं को सिलेक्ट किया एंड यही सारे ट्रेड्स मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि मैं कुछ वर्ड्स बहुत ज्यादा ही बोल जाता हूँ? सबसे पहले ट्रेड में कोई पावर या आइज को नहीं रखने वाला, बल्कि मैं सबसे पहले इसकी फिजिकल अपीयरेंस को लेने वाला हूँ, जिसमें मैं कोई क्लोथेस या गेटअप पे बात नहीं करूंगा बल्कि इसकी बॉडी को सिलेक्ट करूंगा। नाउ एनिमे वर्स में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सॉलिड एंड टफेस्ट कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? तो जी फुशिगुरो? ना, मैं मस्कुलर बॉडी की बात नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हें पता है कि इसके भी कभी कभी डोनट्स बन जाते हैं। सो हियर इज द वन आई चूज, साइतामा। हाँ, मुझे पता है कि मैं मैश को भी चूज कर सकता था बट साइतामा इज ऑन अनदर लेवल। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं एक और यूनिक पावर को लेके, जो कि है आइज। तुम लोगों ने बहुत सारे एनिमे में देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स के पास आइज पावर एग्जिस्ट करती होती हैं, जैसे कि गोजो 6 आइज एंड रिनेगान एंड गियस एंड द मोस्ट पावरफुल वन चूहा वाज ऑलमाइटी। अब ये सारी आइज पावरफुल हैं बट यहाँ पे दो डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। या तो ये पावर मैं फिजिकल फाइट के लिए चूज कर सकता हूँ या मैं मेंटली यूज करने के लिए, जैसे कि रिनेगान एंड 6 आइज ये अब फिजिकल फाइट में ही काम आ सकती हैं बट वहीं पे गियस एंड ऑलमाइटी फ्यूचर, टाइम कंट्रोल इन जैसी चीजों में आ जाती हैं। तो मैं दोनों का यूज करूंगा बट एज अ डिफरेंट ट्रेड। फर्स्ट मैं आइज को एज अ डिस्ट्रक्टिव या फाइट के ट्रेड से देखूंगा, जिनमें से 6 आइज लेना ज्यादा ठीक रहेगा। जोकिंग, रिनेगान इज फार मोर इफेक्टिव देन 6 आइज क्योंकि रिनेगान तुम्हें ग्रेविटी, एब्जॉर्प्शन, लाइफ एंड डेथ पे कंट्रोल देती है। 6 आइज सिर्फ तुम्हें परसेप्शन, कर्स एनर्जी एंड एनहांस लिमिटलेस ही प्रोवाइड करती है, जो कि इसको यूजलेस बना देती है बहुत सारी सिचुएशंस के मुताबिक। तो आइज की पावर में से रिनेगान सेलेक्ट होती है। हाँ, मुझे पता है कि आइज का दूसरा ट्रेड भी रहता है पर वो मैं बाद में ऐड करूंगा। आई हैव एडेड अनदर यूनिक ब्रोकन पावर, विजनरी। एक्चुअली ये एबिलिटी मैंने ब्लीच से उठाई है जो कि ग्रिमी के पास थी। सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया हो। तो ऐसी एबिलिटी जो कि किसी भी इमेजिनेशन या थॉट्स को रियलिटी में चेंज कर सकती है बट ये पावरफुल एबिलिटी किसी गलत बंदे के पास ही थी। बट टेंशन ना लो, अब ये सही कैरेक्टर के पास आ चुकी है जो कि इसको अच्छे से यूज करना जानता है। बाय द वे तुम इस पावर को स्पेशल एबिलिटी वाले ट्रेड में डाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं बैटल आईक्यू पर। अगर कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है तो बैटल आईक्यू तो होना मस्ट है। क्या फायदा जब इतनी एबिलिटीज होने के बावजूद उसको बैटल फील्ड में समझ ही ना आए कि अब नेक्स्ट मूव अपोनेंट का कौन सा होने वाला है। Now, which character's IQ suits my character? इताची या लिलूच, या उससे भी बेस्ट ऑप्शन आइजन। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि इताची गेंजुत्सु में एक्सपर्टीज रखता है एंड इसके साथ साथ वो एक टेक्टिकल जीनियस है। और अगर देखा जाए लिलूच को तो वो प्योरली स्ट्रेटेजिक माइंड है। आई नो कि लिलूच को बैटल फील्ड में बहुत अच्छे से प्लान्स बनाना आते हैं बट इससे भी बेटर ऑप्शन मेरे पास है आइजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिक जीनियस है। ये अच्छी तरह से जानता है कि अपोनेंट को डेप्थ में कैसे रीड किया जाता है। आइजन ना सिर्फ अपोनेंट को पूरी तरह रीड करता है बट वो मैनिपुलेट करके उसको साइकिक केज में भी डाल देता है, फोर्सिंग देम टू फॉल इनटू डिस्पेयर। एंड सबसे बड़ी बात जो आइजन को आइजन बनाती है कि वो अपोनेंट्स को शो करवाता है कि दे आर विनिंग एंड उन्हें उस डेंजर से टोटली अनअवेयर रखता है, जो कि सिर्फ आइजन ही जानता होता है। सो मेरे ख्याल में आइजन का IQ बेस्ट रहेगा। तुम सबने अभी देखा कि मैंने बिग पावरफुल एनिमेस को टारगेट किया है, वन पंच मैन, नारुतो, ब्लीच, बट अपने इस कैरेक्टर को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मुझे इससे भी पावरफुल एनिमे लेना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कैरेक्टर किसी भी एनिमे वर्स से डिफीट हो। एंड जब बात है सबसे पावरफुल एनिमे की तो फिर ड्रैगन बॉल जी को कैसे भूल सकता हूँ। अगर मैंने अपने कैरेक्टर को दी मोस्ट पावरफुल एंटिटी बनाना है तो मुझे सिर्फ यूनिवर्स तक ही नहीं रोकना चाहिए, मुझे मल्टीवर्स में भी आना पड़ेगा। एंड फॉर दिस ट्रेड जीनो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जीनो के पास एब्सोल्यूट एंड एफर्टलेस पावर है जो कि किसी भी चीज को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस कैरेक्टर के लिए रेज कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी पावर किसी भी यूनिवर्स को उसके टाइमलाइन से एंटायरली मिटा देती है एंड यही चीज उसे एंटायर मल्टीवर्स का सुप्रीम रूलर बना देती है। अब मैं इसको किसी भी फिजिकल फाइट के लिए सिलेक्ट नहीं कर रहा, उसके लिए बाकी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये जस्ट मल्टीवर्स के लेवल के थ्रेट के लिए। इसने बस एक बार ही सोचना है और पूरा का पूरा यूनिवर्स ही इरेज हो जाना है। अब इससे आगे चलते हैं सोर्ड के ट्रेड्स पे, या कह लो वेपन। अब अपने इस कैरेक्टर के पास एक न एक वेपन होना लाजमी है, इसलिए मैं इसको एक नहीं बल्कि दो पावरफुल स्वॉर्ड्स दूंगा। एंड अगर स्वॉर्ड्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोटेड कैरेक्टर जोरो ही दिमाग में आता है, मीन एम्मा। बट तो मैं बता दूं कि एक और भी पावरफुल स्वॉर्ड है जो कि वन एंड ओनली बजर्क से है। और अगर पीछे मेरे मुर्गियों की आवाज आ रही है तो उसे इग्नोर करना। अब मैं ये नहीं कहता कि यही 2 स्वॉर्ड्स ही मोस्ट पावरफुल हैं, बल्कि एनोस की भी एक स्वॉर्ड है। अब मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुश्किल है पढ़ना, बट उसे मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो कुछ पर्सपेक्टिव से यूजलेस हो जाती है। बट गट्स की ड्रैगन स्लेयर डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पे, जो कि मेरे कैरेक्टर में पहले से ही है। गट्स की स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, डिपेंड नहीं करता कि ये किस पे तुम यूज कर रहे हो, वो उस चीज को अफेक्ट जरूर करेगी। अब बारी आती है सेकंड हैंड की, तो अब तुम सोच रहे हो कि मैं जरूर जोरो की स्वॉर्ड सिलेक्ट
सिलेक्ट करूंगा, या वन पीस वर्ड से कुछ और लाइक मी हॉक की स्वॉर्ड जोरू, लेकिन नहीं, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे अपोनेंट इमीडिएटली खत्म हो जाए, थोड़ा सा यूनिक हो। एंड यप, मुझे वो स्वॉर्ड मिली गई, द एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड। आई नो कि ये स्वॉर्ड फॉर सेल नहीं है कि जब भी कभी मन किया तो यूज कर ली, ट्रायल, डेथ पेनल्टी, ये सब चीज करना पड़ती है, बट मुझे जस्ट एक स्वॉर्ड ही चाहिए। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अभी और भी बहुत सारे ट्रेड्स कवर करने हैं, जैसे कि रीजनरेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा मेन फैक्टर है, और अगर इसको मैं मिस कर गया तो फिर मैंने तो टपक ही जाना है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुजान की रीजनरेशन स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर ये पूरा का पूरा खत्म भी हो जाए तब भी ये रीजनरेट कर आता है। इसको अगर 1000 पीसेस में भी काट दिया जाए तो ये एक पीस से भी रीजनरेट कराता है अपनी पूरी बॉडी को। इससे आगे हम देखते हैं समनिंग को। ना सिर्फ समनिंग मीन शिकिगामी, हर मेजर एनिमे में अपनी अपनी समनिंग होती है, जैसे नारुतो में नाइन टेल्स एंड माहोरागा जुजुत्सु काइसन में। एंड आई विल चूज माहोरागा बिकॉज उसकी अडॉप्टेशन की वजह से जिससे ये किसी भी तरह का अटैक लॉन्च कर सकता है, इवन इसके कंपेटिटिव से भी स्ट्रॉन्गर अटैक। एंड वहीं अगर नाइन टेल को देखा जाए तो वो जस्ट एक डिस्ट्रक्टिव पावर ही लॉन्च कर सकता है। एंड माहोरागा ना सिर्फ अडॉप्ट करता है बल्कि फिजिकल पावर एंड ड्यूरेबिलिटी इन सब में पावरफुल है वो। मैं अभी सोच रहा था कि मेरा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है एंड ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बन चुका है, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, चिप्स खाते खाते अगर किसी ने इसका नाम लिख दिया तो ये तो गया, तो सोचा क्यों ना पूरी की पूरी डेथ नोट ही अपने हाथ ले लूं। एंड डेथ नोट को तो एज अ वेपन ऐड कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसके बगैर मेरा कैरेक्टर आसानी से मारा जा सकता है। अब बारी है सेकंड आई की, जो कि मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि मैं आगे बताऊंगा, जो कि है ऑलमाइटी, अलोइंग एनीवन टू सी एंड अल्टर फ्यूचर। एंड सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे पॉसिबल फ्यूचर्स देख सकता है, और फिर इन्हीं सारे फ्यूचर्स में से कोई सा भी वो सिलेक्ट करके वो इसको रियलिटी में ला सकता है। इसी के साथ वो अपने फ्यूचर को रीराइट भी कर सकता है जहाँ ये मरता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर फिजिकल अटैक्स को देखा जाए तो ये किसी भी पावरफुल अटैक को नलिफाई कर सकता है, जहाँ पे ये सेंसलेस एंड पावरफुल अटैक लॉन्च कर सकता है। एंड दैट्स द रीजन दिस इज द मोस्ट पावरफुल आई इन वर्स। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगा स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी को। अब स्पीड एंड वैनिशिंग को तुम सेपरेट ही रखो। स्पीड को तुम जस्ट रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो, उसको तुम ओवरऑल स्पीड से देखो। है मीन को उसने कुछ ग्रैब करना हो या अपने आप को डॉज करना हो तो वो उसमें बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। एंड वैनिशिंग को तुम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज कर सकते हो, जो कि एक अलग ही ट्रेट है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ईडा रहेगा। मुझे पता है कि विस इसके लिए बेस्ट रहेगा, बट बाकी यूनिवर्स को भी तो कवर करना है, जिसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है पूची को। He has a great durability and इसके पास infinite speed है, जो कि 100 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट है। एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए मैं इसको चूज नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किसी और यूनिवर्स में जाना है। ड्यूरेबिलिटी मीन एक कैरेक्टर किसी अटैक को कितना ज्यादा बियर कर सकता है। सादामा प्लस स्मैश बहुत अच्छी चॉइस थी, लेकिन इनमें से एक भी चूज नहीं करने वाला मैं जाऊंगा वन पीस वर्ल्ड में। एंड मुझे जो सबसे ड्यूरेबल लगा वो है काइदो। इसकी बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसने ना सिर्फ लूफी के बहुत सारे पावरफुल अटैक झेले बल्कि पावरफुल स्वॉर्ड्समैन जोरो एंड ओडिन इनसे भी बहुत कम डैमेज क्रिएट कर पाए। एंड अगेन इसको चूज मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे एक डेविल फ्रूट चाहिए था, तो काइदो का मिथिकल जोन टाइप इसकी टफनेस के लिए बेस्ट रहेगा। एंड फिजिकल टफनेस के साथ साथ ये ड्रैगन में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नाउ हियर इज द लास्ट वन। लास्ट में मुझे वैनिशिंग और टाइम मैनिपुलेशन में किसी एक को चूज करना था, एंड मैंने टाइम मैनिपुलेशन चूज किया। टाइम मैनिपुलेशन बोले तो टाइम को अपने हाथ में रखना या स्टॉप कर देना, नहीं डीओ नहीं, इसकी एक वीकनेस है, इसलिए मैं उसे चूज नहीं कर रहा। मैंने सिलेक्ट किया है जूलियस को। ये बंदा ना सिर्फ टाइम को स्टॉप कर सकता है बल्कि एक्सेलरेट, डिसेलेरेट एंड रिवर्स भी कर सकता है बाय स्टीलिंग टाइम एंड स्टोरिंग इट। ये बंदा लिटरली अपने ओपोनेंट की एज इंक्रीज कर सकता है एंड इसी टाइम का यूज करके वो अपने आप को हील भी कर सकता है। एंड दैट्स इट। So these are the traits that I have chosen for my character. And अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि इससे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कोई होगा तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। See you in the next video.